रहीम चैप्टर नंबर 3 गैसेस में प्लाज्मा स्टेट पर आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम सबसे पहले देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी प्लाज्मा में अच्छी खासी तादाद में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो एज ए होल इट एग्जिबिट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ताकि मजमूई तौर पर जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो प्लाज्मा उसको रिस्पॉन्स दे, यानी कि उससे मुतासर हो, और इसी रिस्पॉन्स से फिर हम बहुत सारे काम लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि हरकत करते हैं, तो उससे भी जो है वो फील्ड्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, और साथ में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। दिस कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शंस, यानी जब जो है प्लाज्मा के अंदर भी फील्ड्स पैदा होते हैं और हम बाहर से भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, एक दूसरे से मुतासर होते हैं। तो ये बड़े पेचीदा किस्म की इंटरेक्शंस हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो एक बड़ी मुनफरिद, फैसिनेटिंग, हैरानकुन और कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ, यानी कि पेचीदा स्टेट ऑफ मैटर बन जाती है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है, लेकिन मजमूई तौर पर ये न्यूट्रल है। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्जेस की तादाद और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर ये न्यूट्रल होती है। वेरियस प्लाज्मा फाउंड पाई कहाँ जाती है? हमारी तमाम कायनात जो है वो तकरीबन प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट जो हैं मैटर की, उनसे पहले ये मैटर एग्जिस्ट करती थी, बाद में वो मैटर्स जो हैं वो माज़ वजूद में आई। तो प्लाज्मा जो है ये सूरज से लेकर क्वार्क्स जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स हैं, उनके दरमियान पाई जाती है। सितारे इसी से बने हुए हैं। सूरज जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा है, जहाँ पे जो हीट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पैदा होती है। ज़मीन पर ये महदूद जगहों पर पाई जाती है, जैसे लाइटनिंग बोल्ट्स हैं, बिजली चमकती है आसमान पर, वहाँ बनती है। फ्लेम्स, जहाँ आग लग हाई टेम्परेचर फ्लेम्स हो वहाँ बनती है। नियॉन साइंस, फ्लोरेसेंट लाइट्स और एरोराज में। एरोराज क्या है? कुतुब शुमाली पर आसमान पर कुछ लाइट्स पैदा होती हैं जिनको अरोराज कहा जाता है, इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये लाइट जो है वो प्लाज्मा के बनने से पैदा होती है। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में इस्तेमाल होती है, नियॉन साइंस में इस्तेमाल होती है, सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के दौरान प्लाज्मा इस्तेमाल होती है, मेडिकल प्रोडक्ट को जरासीम से पाक करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है, प्लाज्मा लैंप्स में इस्तेमाल होती है, लेजर्स में इस्तेमाल होती है, डायमंड कोटेड फिल्म्स जो है बनाने के लिए। ये डायमंड कोटेड फिल्म्स क्या है कि हम प्लाज्मा की मदद से कार्बन की तह जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर चढ़ाते हैं, जिनको एक बारीक तह होती है ये, तो उसको हम डायमंड कोटेड फिल्म कहते हैं। प्लाज्मा हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज में इस्तेमाल होती है। ऐसे हमारे पास आलात जो हाई पावर की माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। एंड पल्स पावर स्विचेस, बिजली के ऐसे हमारे पास स्विचेस जहां हम हाई वोल्टेज का करंट एक लम्हे के लिए पैदा करते हैं, फिर उसको फ़ौरन रिमूव भी कर सकते हैं और फिर एक लम्हे के लिए पैदा करते हैं। इस तरीके से जो पावर स्विचेस काम करते हैं उनको पल्स्ड पावर स्विचेस कहा जाता है, और उसमें प्लाज्मा अपना रोल प्ले करती है। इसी तरीके से प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शंस। एक्चुअली होता ही है कि हम हाई एनर्जी प्लाज्मा बनाते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन गैस है, जब हम हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा बनाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस हाई टेम्परेचर पे आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूजन रिएक्शन से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। इसी तरीके से हम प्लाज्मा को पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एंड रिमूवल ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन काज करने वाले केमिकल्स या हैज़ार्डस केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ हम प्लाज्मा जनरेट करके
तो उनको प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जिससे वो ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। प्लाज्मा हमारे होम्स को और ऑफिस को लाइट अप करती है, यानी कि वहाँ पे हम जो है वो फ्लोरेसेंट लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। एक फ्लोरेसेंट लाइट जो है वो एक ट्रेडिशनल पुरानी लाइट से मुख्तलिफ होती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे एक फ्लोरेसेंट लाइट है जिसमें प्लाज्मा इस्तेमाल होती है। राइट साइड पे हमारे पास एक बल्ब है जो एनर्जी सेवर्स से पहले इस्तेमाल होता था। इसके अंदर टंगस्टन मेटल का एक बहुत बारीक फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट जब उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं और गर्म करते हैं तो उससे जो है वो लाइट पैदा होती है। तो इसको इनकैंडिसेंट लाइट भी कहते हैं। तो ये पुराना जो हमारे पास बल्ब है उससे ये मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से प्लाज्मा जो है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। प्लाज्मा जो है वो लेज़र्स को ड्राइव करने के लिए, यानी कि लेज़र्स को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ऐसे आलात जो पार्टिकल्स को जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं या दीगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट यानी कि उनको स्पीड अप करने के लिए, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे आलात में प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। प्लाज्मा हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ करती है, जो खाना है उसको जरासीम से पाक करती है, और ये जो आलात हैं उनमें कोरोजन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए इस्तेमाल